चंद्रवंशी राजाओं की कथाओं को सुनाया। और ये कहा है, देखो चंद्रवंश में एक मथुरा नगर है। उस मथुरा में एक उग्रसेन नाम के राजा हुए। उग्रसेन महाराज के घर में एक पत्नी है जिसका नाम है पवन रेखा। पवन रेखा बड़ी चतुर है, चालाक है, बड़ा अच्छा स्वभाव है, पति को परमात्मा समझती है। और हर नारी को अपना पति परमात्मा ही समझना चाहिए। विधि का विधान तो यही कहता है, क्योंकि पत्नी के लिए पति के सिवा कोई भी परमेश्वर नहीं होता। ये कथाएं सत्संग भागवत इसलिए कही जाती है क्योंकि हमारे समाज में कुछ ऐसी बातें हमेशा के लिए ध्यान रहे और बताए हुए नियम के अनुसार गृहस्थी के लोग चलते रहे, जिससे घर में सुख और शांति मिलती रहे। और जिस घर में सुख और शांति होती है तो उसकी आत्मा को भी सदा शांति मिलती रहती है। जहाँ समेतता संपत्ति नाना, जहाँ कुमतता विपत्ति निधाना। जहाँ स्मृति होती है, सुलह होती है जिस परिवार में, वहां धन हो अन्यथा न हो, फिर भी वहां आनंद ही आनंद होता है। और धन दौलत के कितने भी भंडार क्यों न भरे हो वहां, लेकिन रोज कलह होती हो तो भला ऐसे धन और दौलत से कोई फायदा नहीं है। और दुनिया में तुम कहीं भी चले जाओ, लोग कहते हैं साहब हम सुखी नहीं हैं, ये सुखी होंगे, लेकिन हमने तो दुनिया में घूम के देखा कि सुखी कोई नहीं है। कोई सी जगह तुम चले जाओ दुनिया में, किसी भी इंसान से तुम पूछ लो, कोई ये कह दे कि हम सुखी हैं, ऐसा कोई होगा ही नहीं। सर्व सुख तो भगवान ने वैसे किसी को दिया नहीं है। वैसे कबीर तुलसीदास कहते हैं सबसे बड़ा दुनिया में सुख है तो सिर्फ एक ही है, क्या? पहलो सुख निरोगी काया, दूजो सुख हुए घर में माया। सबसे पहला सुख यद है। अब वो लोग अलग हैं, जो माने न माने उनकी खुशी है भैया। सबसे पहला सुख इंसान की जिंदगी में है तो सिर्फ एक ही है, जिसका शरीर स्वस्थ है, कोई रोग नहीं है, वो सबसे बड़ा दुनिया में सुखी है। उसके पास धन हो अन्यथा न हो। और दूसरा सुख घर में वो है कि माया होना चाहिए, धन हो, व्यवस्थाएं अच्छी चल रही हो, लेकिन एक बार को धन हो अन्यथा न हो चलेगा, लेकिन शरीर स्वस्थ होना चाहिए। और जिसका शरीर ही रोगों से भरा हो, जिसका शरीर ही रोगों से भरा हो और घर में धन दौलत के भंडार भरे हो, तो भला ऐसे दौलत से फायदा भी क्या है? खा कुछ सकते नहीं, कहीं जा सकते नहीं अकेले। हाँ, कुछ खाने की इच्छा भी चले तो डॉक्टर ने मना कर दिया, डायबिटीज के मरीज ये मत खाना, आप मन तड़प रहा है। ऐसे धन से क्या फायदा? सबसे पहला सुख जिंदगी में है तो शरीर सुखी होना चाहिए, चाहे जवान हो, चाहे बालक हो, चाहे बुढ़ा हो। और वैसे ये शरीर रोगों का केंद्र है। रोगों का केंद्र ऐसा है कि बुढ़ापे में जब शरीर आता है तब लोगों को पूछे इसमें कितने रोग पैदा होते हैं। अब ये तो बातें सिर्फ जवानों को क्या पता, इन बुजुर्गों को पूछो कि तुम्हारी जिंदगी में दुख क्या है, सुख क्या है, ये बता देंगे कि बेटा हम भी तुम्हारी तरह एक दिन जवान थे, लेकिन आज आहा जिंदगी का क्या हाल है, इसे मत पूछो। इसलिए मेरा कहना है कि दुनिया में तुम किसी भी जगह घूमे आओ, कोई सर्वसुखी नहीं मिलेगा। दीन कहे धनोबान सुखी, धनोबान कहे सुख राजा कुम्हारी, राजा कहे महाराजा सुखी,
महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे सुख चतुरानन को, ब्रह्मा कहे जब सुनु सुखारी। कहते कवि हरिदास जीवन की छोड़ो, आसे कराम नाम बिना ये संसार है दुखारी। प्रभु नाम के बिना नर जीव है दुखारी। दुनिया में यदि हकीकत देखा जाए तो प्रभु के नाम के बिना संसार दुखी है, और प्रभु के नाम में वो दम है भैया। तुम कितने भी दुखी हो और किसी महान संतों के पास में बैठ जाना, जिंदगी का सारा दुख भूल जाओगे। संतों की टोली में हरी चर्चा चल रही होगी, उसमें मस्त हो जाओगे, क्योंकि मस्ताना रहते अपनी मस्ती में और आग लगे मस्ती में। अच्छा सच बताना, ये कथा में तुम जब से आए हो करीब 2-3 घंटे हो गए होंगे। 2 घंटे पहले तुम अपनी अपनी जगह पर थे, अपने अपने घर थे, तो बताओ तुम्हें हकीकत में कितनी टेंशनें थी। किसी की भैंस खड़ी थी पानी के लिए, किसी को कुछ लेना देना है, किसी की घरवाली काय काय कर रही है, काऊ को आदमी घरवाली से झगड़े रहो है, काऊ के बाली बच्चा कलेश कर रहे हैं। बहुत दुनिया में टेंशन थी, क्योंकि किसी के खेत में पानी लगने के लिए कोई चंदा के लिए आया, वह बड़ी टेंशन पड़ गई। चंदा दे क्या करें, इस वाली कथा में दिया, उस वाली कथा में दे, बड़ी टेंशन हो गई थी। और लेकिन सच बताना, जब से तुम कथा में बैठे हो तब से तुम्हें काऊ बात की कोई चिंता ना है। घरे कितने चोर घुस गए, का है रहो है, खेत सूख रहो है, अब हम पानी भर रहो, कोई मतलब नहीं है, मस्त हो अपनी मस्ती में। क्यों? ये मोहल्ला तो मस्तानों का ही है साहब, ये मोहल्ला ही मस्तानों का, ये भगवान का मोहल्ला है साहब। यहाँ तो वृंदावन बिहारी की कथा चल रही है, तो मस्ताना लोगों मस्ती में आते हैं और मस्ती में आकर के मस्त होकर के सच्चिदानंद को प्राप्त कर लेते हैं। तो बताओ, भगवान के नाम में जब इतना आनंद है, दुनिया का हर कलेश तुम भूल गए, यदि भगवान के नाम जप पर तुम निर्भर होकर के बैठ गए, तो साफ जिंदगी में कितना आनंद होगा, इसे तो हम कह नहीं सकते। इसलिए मेरा कहना है, महान पुरुषों ने, गुरुओं ने बताया है, प्रभु का नाम जप करो, जो नाम तुम्हें प्यारा हो। कलयुग में नाम की महिमा है, शास्त्र प्रमाण है, वेदों का प्रमाण है। इसमें तपस्या नहीं चलेगी, इसमें मंत्र सिद्धि नहीं कितनी काम करती जितना नाम जप काम करता है। नाम जप से मुक्ति का केंद्र मिल जाएगा। अपनी मुक्ति का कोई जतन कर ले,